नमस्कार दोस्तों। आज अपन जानेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो विस्तृत आवेदन की जो लिस्ट निकाली है उसमें रीट मेंस में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उनको आप किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र शुल्क अभ्यर्थी 100 रुपये विस्तृत आवेदन शुल्क के तदनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करेगा। तो पोस्टल ऑर्डर ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। 100 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर होगा, वो आपको इस अपने फॉर्म के साथ संलग्न करना है। वो किस प्रकार का होगा वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप इस प्रकार का आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर लेना है और इसको भर करके इसकी एक प्रति तो वहाँ जाएगी और एक प्रति आप इसको अपने पास रखें और एक प्रति फॉर्म के साथ जाएगी। तो इस प्रकार का पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर ले लें 100 रुपये वाला और इसको अपने फॉर्म के साथ संलग्न करें। उसके बाद में अगली गाइडलाइन, आवेदन भरने से पूर्व दिशा निर्देश पूरे पढ़ लें। आवेदन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक कॉलम भरा हुआ होना चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं छूटना चाहिए, पूर्ण पुष्टियाँ की जानी होनी चाहिए। प्रमाण पत्र आपने जो STC B.Ed या BA 12वीं 10वीं जितने भी आपने प्रमाण पत्र हासिल कर रखे हैं वो सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर लें। आयु संबंधी आपके आयु संबंधी मार्कशीट दस्तावेज होगा तो उसको लगा लें। उसके बाद में अपना आधार कार्ड भी लगाना है, अनिवार्य होगा आपका। तो आधार कार्ड और एक आप पहचान पत्र एक और लगा सकते हैं, या तो आपकी वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपकी जो भी जाति है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जो भी आपकी हो। आगे अपन देखेंगे तो आगे आपके आचरण संबंधी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपकी अंतिम शिक्षण संस्था होगी वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लेना है और उसको यहाँ पर संलग्न करना है। आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्थायी राज्य कर्मचारी संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले से ही सरकारी जॉब में हैं तो उनको प्रमाण पत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो DO का ऑर्डर हुआ है स्थायीकरण का, वो DO ऑर्डर आपको इसमें संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके कैटेगरी के अनुसार इसमें संलग्न करें। अंतिम तिथि के पूर्व या नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्ग विशेष का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम दिनांक जो फॉर्म भरने की आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक थी उससे पूर्व का और नवीनतम और नया होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को इसका लाभ दे नहीं होगा। तो आपने ये पहले बनवा लिया होगा आवेदन से पहले, तो वो जाति प्रमाण पत्र आप इसके साथ संलग्न करेंगे। उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप OBC अन्य SBC जनरल जो भी नया प्रमाण पत्र बनाया है जाति का वो लगा देंगे। उसके बाद में आपको लगाना है दहेज संबंधी, विवाह संबंधी, विवाह हो गया है तो विवाह संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद में यदि आपने विवाह नहीं किया है तो आपको दहेज संबंधी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद में सेवारत प्रमाण पत्र, ये सभी आपको अटैच करना है और ये आप देख सकते हैं ये है आवेदन फॉर्म। इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये आपको आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं। ये यहाँ पर आपका जो पोस्टल ऑर्डर बताया था मैंने, वो आपको पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। एक बार मैं फिर आपको पोस्टल ऑर्डर बता देता हूँ। ये पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो जाएगा और यही पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये वाला आपको फॉर्म के साथ जहाँ पर कॉलम दिया हुआ है वहाँ पर लगा करके और ये प्रपत्र आपको भेजना है आवेदन पत्र के साथ राजस्थान कर्मचारी सचिव चयन बोर्ड के नाम पर। ठीक है। उसके बाद में आवेदन द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाएगा, तो ये आप 2 प्रतियों में भर लें।
आवेदन का यहाँ पे फ़ोटो, उसके बाद में यहाँ पे उसके रोल नंबर हो जाएंगे, आवेदन के क्रमांक, मेरिट क्रमांक, आपका जो अंतिम परिणाम होगा उसके आधार पर मेरिट क्रमांक होंगे। तो फर्स्ट में आपके मेरिट क्रमांक नहीं आएंगे तो इसको आप खाली छोड़ देना। पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक यहाँ पे, विज्ञापन यानी कि आपकी जो विज्ञापन थी उसके क्रमांक आ जाएंगे, पद कोड आ जाएंगे, पद नाम आ जाएगा वो शिक्षा विभाग। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो आगे आपके जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपने ओबीसी से भरा है, एमबीसी से भरा है, एससी से, एसटी से, जो भी आपकी कैटेगरी हो उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट का निशान लगा लें। उसके बाद में मूल निवास में यहाँ पे आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद में जिला जो भी हो आपका, उसके बाद में तहसील भी जो भी हो आपकी, ये भर लें। मूल निवास के बाद जन्म स्थान भी इसी प्रकार आगे यहाँ पे आपको टिक करना है। तो आपने किस कैटेगरी में हो आप, तो महिला है, अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, विच्छिन्न है, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पर राइट करते जाएं और आपके कॉलम ये बढ़ते जाएं। राज्य सेवा में है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका इंग्लिश कैपिटल में यहाँ पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक की डीओबी, जन्म तिथि, विज्ञापन निर्धारित तिथि, विज्ञापन में जब आई थी उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी, वो उम्र, माह और दिन लिखना है। नागरिकता आप भारतीय हो, धर्म लिख देना आपका जो भी है, और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति आप लिख देंगे। यदि अविवाहित है, शादी नहीं हुई है तो अविवाहित, विवाहित हो गए हैं तो विवाहित, जो भी आपकी कैटेगरी, विधवा, पुनर्विवाह जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे विवाहित होने की स्थिति में, फिर यहाँ पे आपको आपकी डिटेल बननी है। आपकी पत्नी का नाम, विवाह की तिथि जब आपकी शादी हुई है, विवाह स्थल, पंजीयन संख्या, स्थान और अधिकारी, ये आप पूर्ण भर लें क्योंकि आपने जो विवाह प्रमाण पत्र बनाया था उसमें सारी डिटेल होगी। संतान संबंधी, आपकी शादी है तो फिर उसमें आपके संतान की डिटेल भी भरने में आएगी, जितने भी आपके संतान हैं उनकी डीओबी। उसके बाद में आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ पे आपका स्थायी पता, और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पे आपकी शैक्षिक योग्यता 10वीं, 12वीं, बीए, एमए आपने की है तो, नहीं की है तो आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद में डिप्लोमा आपने जो भी कर रखा है, तो फॉर्म में आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे लिख देंगे। RSCIT जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, यहाँ पे टोटल नंबर, प्राप्तांक, आपकी श्रेणी, रोल नंबर, विषय, विश्वविद्यालय का नाम, सारी डिटेल आप यहाँ पे क्रमांक से भर लेंगे। उसके बाद में मेडिकल पैराटीचर, रजिस्ट्रेशन करने की दिनांक, संस्था का नाम, तो ये आप क्रमांक से बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से ही शिक्षा विभाग में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र लगा देंगे। आगे चलेंगे अपन, आपने यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप पद छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पद का नाम, पद ग्रहण करने की दिनांक, पद छोड़ने की दिनांक, स्थायी अस्थायी मूल वेतन, यानी कि आप यदि किसी विभाग से रिजाइन दे करके आते हैं तो ये जो डिटेल है ये आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे, आप एक एक डिटेल बारीकी से भरते जाएं और समझते जाएं। आयु छूट में यदि आपने प्रमाण पत्र दिया है तो आयु छूट, जैसे कि मिलिट्री विभाग है, जो सैनिक, तो उनको अलग से छूट मिलती है। ऐसे ही ST SC है जिनको छूट मिलती है, या फिर आप स्पोर्टमैन में कोई भी आप स्पोर्ट का खिलाड़ी हैं तो उसके आधार पर भी आपको कुछ छूट दी जाती है, तो यहाँ पे वो आप भर लें। अपन आगे बढ़ेंगे और फिर ये आपका शपथ पत्र है कि मैं यह एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन की सभी प्रविष्टियाँ मैंने संपूर्ण कर ली है, कोई भी जानकारी मैंने नहीं छिपाई है। यदि इस आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी और गलत पाई जाती है तो बोर्ड मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। मैंने बोर्ड के उपबंधों नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, मैं उनका पालना जरूर करूँगा। तो ये आप
ध्यान से पढ़ लें और इसको आप बारीकी से भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं है। इस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आवेदक के सिग्नेचर हो जाएंगे, आवेदक हस्ताक्षर करके, और फिर ये जो चेक लिस्ट है उसको भरेगा। अब चेक लिस्ट है, इसको भरेंगे तो यहाँ पे चेक लिस्ट में आपके 10वीं पास होने की डेट यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे उसके प्रमाण पत्र और अंक तालिका संख्या, उपाधि, प्रमाण पत्र। जैसे 10वीं में आपने यदि अलग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यदि उसी मार्कशीट में प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद में 12वीं में प्रमाण पत्र के साथ में आपकी जो मार्कशीट थी वो आने लगी थी, तो यहाँ पे उसका 3 क्रमांक, दोनों में सेम क्रमांक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे आपके अंक पत्र स्नातक BA, तो BA की डिग्री में आपके तीनों ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पे अपन क्रमांक तीनों पे लिखेंगे 4, 5, 6। उसके बाद में आपका प्रमाण पत्र, तो वो प्रमाण पत्र क्रमांक अपन यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7। उसके बाद में यदि आप MA लगाते हैं तो यहाँ पे MA की नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस डैश हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपन डैश कर देंगे डिप्लोमा। उसके बाद में अपन यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो पढ़ लेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास, अपन ने मूल निवास, जाति प्रमाण 7 तक क्रमांक हो चुके थे। अगला क्रमांक आपका जो भी हो, यदि डिप्लोमा किया है तो वहाँ पे 8 आ जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 8। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, अपन ने मूल निवास प्रमाण पत्र में अंक लगा दिया था 8। आगे बढ़ेंगे, जाति प्रमाण पत्र में लग जाएगा 9। अन्य प्रमाण पत्र में आपके जो अंतिम शिक्षण संस्था थी वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण पत्र होगा, तो उसका क्रमांक हो जाएगा आपके 10। आगे बढ़ेंगे तो अन्य प्रमाण पत्रों में आपके अपन यहाँ पे और कोई भी आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये प्रमाण पत्र संख्या यहाँ तक समाप्त हो जाएगी। आपके इस प्रकार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, संस्था प्रधान राजपत्रित के हस्ताक्षर में मोर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था तो उसका आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों के संक्षिप्त चेक लिस्ट, तो ये चेक लिस्ट है। ये चेक लिस्ट में आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये विभाग भरेगा। तो वहाँ पर जो भी यहाँ पे सर्वथा अनुरूप है या उसमें कोई भिन्नता है तो उस पर विभाग टिक करता जाएगा और उस कॉलम को यहाँ पर लिखेगा। जैसे कि आपका सर्वथा सही है तो इसको राइट करके इसकी विभाग यहाँ पर दोबारा लिख करके टिप्पणी लिखेगा। ये प्रत्येक कॉलम की विभाग टिप्पणी करेगा। जैसे कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे राजस्थान के मूल निवासी आ जाएंगे, TSP एरिया के हैं या नहीं, आयु में छूट मिली है। जिस प्रकार आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को भरने में असुविधा हो तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लें। उसके बाद बारीकी से आप एक एक टिप्पणी पढ़ते जाएं और उसको आप भरते जाएं। क्या आवेदन पत्र 100 हस्ताक्षर पूर्ण पृष्ठों को सही प्राप्त हुआ है? तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहा गया है कि आप 100 हस्ताक्षरित यानी कि आप सेल्फ अटेस्टेड प्रत्येक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उसमें सभी में आपके सिग्नेचर होना अनिवार्य होगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंटों में आप सिग्नेचर करेंगे और फॉर्म के साथ फिल करेंगे। ये है आपके
पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत आपको जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पड़ेगी। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आपको 1 या 2 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आपकी चेक लिस्ट है, इसी को तैयार रखें। पुराने जो फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पुराने फॉर्म में आप उलझे नहीं। ये विस्तृत आवेदन अभी 2023 का है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का, तो इसी को भर करके तैयार रखें आप। जो पुराना आवेदन था उसमें आप उलझे नहीं। मैं आपको वो चेक लिस्ट बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी जो चेक लिस्ट है वो अब कोई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम करवाया था और ज्वाइनिंग दी थी। इस बार अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मूला अलग है। तो आप इस चेक लिस्ट में आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत से जो हैं वो इस चेक लिस्ट का माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये जो चेक लिस्ट है वो अब कोई काम आने वाली नहीं है। 3 पेज की जो चेक लिस्ट है, इसमें भी वही प्रक्रिया है वैसे तो, लेकिन अब ये कोई काम नहीं आएगी क्योंकि आपका विभाग चेंज हो चुका है। तो अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसी की जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है और उसका ध्यान रखना है। ये जो पुरानी चेक लिस्ट है इसमें आपको कोई ध्यान नहीं रखना है। इस प्रकार की चेक लिस्ट को आपको नहीं भरना है। जो विभाग ने आपको चेक लिस्ट दी है उसी को आपको भरना है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जो चेक लिस्ट थी अभी अपन देखेंगे, तो यहाँ पे अध्यापक लेवल 1 दस्तावेज, ये PDF में आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विस्तृत जानकारी है, इसी को आप फिल करें। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।